शङ्खं चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हमारा क्लिनिकल संभाषण फिर से शुरू हो गया है। तो अभी हम लोग सब लोग बात करेंगे। मुझे बस 2 मिनट लगेगा, मैं मोबाइल से लैपटॉप पे आ रहा हूँ। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। 2 मिनट, मैं लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? डॉक्टर हरिहर सर अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? और महेंद्र सर को मुझे ये बताना है, ग्रंथिक फॉर सन्निपात का फॉर्मूला। 1 मिनट बस रुक जाइए, क्या मेरे पेशेंट आ गए थे इसलिए मुझे लेट हो गया। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? देखिए सर, हरिहर सर। सर, आवाज तो आती है लेकिन अभी पेशेंट आएंगे तो मैं बोलूंगा। आप वो बताइए ना, वमन वाले पेशेंट का क्या, कैसा वमन कराया था वो तो बताइए। उस वो दिन आपने सर उसको बढ़िया है। वो आज ही उनके काम गई है, उतने दिन से यहाँ थी। वो आपको लेकिन ख्याल है ना उसका, जो उसी दिन आपने लिया था, केस टेकिंग किया था। हाँ, तो आपने दीपन पाचन करा के वमन कराया था। हाँ, वो मन करा दिया। अभी उसको कुछ दवाई नहीं चल रही है, फिर भी अच्छा है। हाँ, तो आपने वमन अभी कैसे कराया वो तो थोड़ा बताइए सर। हाँ, तो सर मैं बस वो अपनी जो फॉर्मूला है, वच्चा और मदन फल पीपली 12 ग्राम और ये 6 ग्राम बचा, उनका काढ़ा बना लिया 1 लीटर दूध में, सिरपाक। और मेरे ख्याल से 3 लीटर बनाया था यष्टि मधु फांट, और 10 से 12 गिलास गन्ने का रस था। तो सर उसको 10 से 12 वेग अच्छी तरह के आ गया। मान लो कि आज छोटी बाल्टी थी तो आधी जितना उसको हो गया था वमन। फिर उसको वो हंसते हंसते करती थी, मान लो कि वो उसको विचार था, डिप्रेशन में थी, वो सब कुछ नहीं रहा। लेकिन एक प्रश्न है कि उसको वमन करने के बाद सब लेटरिन नहीं लगी है, 2-3 दिन के बाद लगी थी। तो अच्छा। उनका कुछ करें कि अभी कोई दवाई दे या न दे? नहीं, अभी मत दीजिए। अभी वो खाना खाएंगी तो अपने आप होगा ना। अभी तो हाँ। लिक्विड संसर्जन क्रम चल रहा है ना, अभी क्यों देंगे? हाँ, अभी तो वो मूंग मूंग का पानी है, और आज से थोड़ी खिचड़ी खाने की शुरुआत की है। आज 5वां दिन है, छठा दिन। अच्छा, तो उनको इस बीच में कैसा फील हो रहा है? बढ़िया फील है सर, वो तो हंसने लग गई। वो तो अच्छा ही हुआ ना सर, वो कभी हंसती नहीं दिखाई देती थी। मैम उसी दिन बोल रहे थे थोड़ा हंस के बताओ, हंस के बताओ, लेकिन हंस नहीं रही थी। मेरे को दोबारा तो उसी दिन उसने फोन किया था सर कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मैं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड। जी। तो आपने लंघन कराया था ना, दीपन पाचन लंघन वगैरह कराया था, इसलिए फायदा हाँ, हुआ। लंघन भी अभी कराया। और वो सर वो बोल रहे हैं कि मुझे वो दवाई अभी आप अगर बोल दो तो मैं खा लूं, आरोग्यवर्धनी।
आम पाचन वटी वो दे रहे थे, उसके उसको लेटरिन हो जाता था, ऐसे बोलते थे। आम तो पाचक मैंने वटी बोला दे एक सकते हफ्ते हैं। को तो लेना है। एक विरेचन वटी मेरे ख्याल से अगले रविवार के दिन दे दूं, 8 दिन के बाद। हाँ, आप अभी आरोग्य वर्धिनी और आम पाचक वटी दे सकते हैं सर। जी सर। लेकिन उससे भूख लगेगी तो फिर खाना भी दे सकते हैं। हाँ, खाने को तो मैंने बोला कि जितनी भूख लगे इतना थोड़ा 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 खाना। वो बोलती है मैं अभी थोड़ा भी खाता हूँ तो मेरा पेट भर जाता है, खा ना वो सकती हूँ, ठीक है, ऐसा लगता लेकिन आम पाचक वटी खाएंगे आरोग्य वर्धिनी तो अग्नि बढ़ जाएगा जल्दी से। है। जी सर। हम्म। ठीक है सर। ये है। हो और गया अब। अगले हाँ। रविवार के दिन तो वमन कराना है सर, दोनों अस्थमा के पेशेंट है। और अच्छा। मेरे ख्याल से 25 साल की उम्र ही है। अच्छा, तो सर आपका टोटल कितना वमन हो गया, कितना करा दिए? वो मेरे ख्याल से सर 50 लगभग। 45 से ऊपर तो हो गया होगा। हम्म। किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं, किसी को भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं होता है। हाँ। कॉम्प्लिकेशन तो कुछ नहीं हुआ है। जी मैं सर। खाने का मना कर देता हूँ, अगर खाना है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। नहीं खाना खाओगे तो हम आपको कुछ ट्रीटमेंट देंगे। हाँ, बराबर। वो ठीक उसको है, बोल देता हूँ। आप करिए, जो लोग आएंगे फिर हम केस टेकिंग करेंगे अभी। और ये सर एक लड़की है हाँ। जिसको वमन कराना है, 20 साल की है। तो हाँ। उनको अस्थमा है, तो मेरे ख्याल से पहले वमन करा के उसको ये चालू कर दूँ सब। हाँ, सही और है। दूसरा भाई लड़का है तो उनका भी यही हिस्ट्री। उनको अगर यहाँ से बाहर जाता है तो कुछ नहीं होता, जब अपने वतन में आता है इधर तो हाँ। अस्थमा हो जाता है, ऐसा बोलता है। हाँ। एलर्जिक अस्थमा है उनको भी। और हाँ। जो जो छोटा था वो हाँ। 3-4 साल का, तब उसको ये बाल टीबी हो गया था, ऐसे बोलते हैं। अच्छा। अच्छा। और राजेश। आपके बेटे को डॉक्टर साहब को क्या कराया आपका बेटा को? सर वो घूमने फिरने में रह गया तो उसका वमन नहीं हो सका। हाँ। हाँ। और वो बोल रहा था कि मैं जून में आके कर लूंगा, ऐसे बोल रहा है। हाँ। वो तो मेरे को राजकोट जाना पड़ेगा, अगर आप जब जाओगे तब, या तो मैं जब जाऊंगा तब उनको करा लूंगा। हाँ, ठीक है। मैं शायद जून में जाऊंगा राजकोट। हाँ, तो जब जाना है तब मुझे एक हफ्ते पहले बोलो तो हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो सर अभी महेंद्र सर से बात करते हैं। महेंद्र सर ग्रंथिक सन्निपात का क्वात पूछ रहे थे। तो जी सर। आप लोग ना योग रत्नाकर निकालिए। योग रत्नाकर में सन्निपात, हर तरह के सन्निपात के क्वाथ बताए हैं। तो इसमें बोला है ग्रंथि, ग्रंथि इंद्रजामर, तरु, कृमिश, शत्रु भारंगी, भृंग त्रिकट्व, कटवन्नल, कट्व पौष्कराणम, रासनाभया, बृहतिका द्वय, अप्यभूत, केशी किरात वचा, चविका बुक्की नाम, बुकरी नाम, क्वातो हन्यात सन्निपात भग्नान, बुद्धि भ्रंशम, स्वदेशोत्प्रलापन, शूलात्मनम विदृति श्लेष्म वातन, वात व्याधि स्तुतिकानम च तद्वत। और जो ग्रंथियां होती हैं वो वात श्लेष्म इससे होती हैं। तो इसमें बोल रहे हैं क्या क्या कंटेंट्स है वो मैं बता रहा हूँ। तो पिप्पली मूल है, इंद्रव है, देवदार है, वायविडंग, फिर बनभंटी, मतलब बृहति है, भृंगराज है, त्रिकटु है, त्रिकटु, शुंठ मरीच पिपली, चित्रक, कटफल। कौन से नंबर का श्लोक है सर ये योग रत्नाकर में चौराधिकार में? 44 नंबर का श्लोक, ज्वर रोगाधिकार में 44 नंबर का श्लोक देखिए, 44 45। 44। आपके पास है? हाँ या सर, 44 में तो ये नेत्रभुक निपात का असाध्य लक्षण बताए हैं इसमें, तो ये नहीं जर नहीं, क्वाथ प्रकरण में देखिए। अच्छा, ज्वर के बाद में क्वाथ प्रकरण है सन्निपात का। योग रत्नाकर सन्निपात वाला, में। सर अब फिर से सुनिए, सन्निपात वाला जो प्रकरण है इंडेक्स में भी मिलेगा। 120 तक उन्होंने वो सारी दवाइयां बताई हैं, पित्त श्लेष्म ज्वर वगैरह। सन्निपात से 1 2 3 फिर स्टार्ट किया उन्होंने। सन्निपात ज्वर पूर्व कर्म, श्लोक नंबर 1 2 3 ऐसे। तो सन्निपात प्रकरण में 44 नंबर, 45 नंबर का श्लोक। आपके पास किस ऑथर का है सर? मेरे पास कृष्णदास अकादमी वाराणसी का है। मेरे पास तो सर ये दूसरे का है।
दो है, दो आता है ये अभी। आचार्य सिद्धिनंदन मिश्र का है सर। तो आप सन्निपात प्रकरण निकालिए ना, ज्वर में सन्निपात प्रकरण। सन्निपात में इसमें वातोर्वण वगैरह इस तरह से दिया है, पित्तोर्वण, कपोर्वण। बराबर है ना, तो इसमें 44 नंबर का श्लोक देखिए ना, ग्रंथि इंद्रजा। हमारे सर यही बोलते हैं, ग्रंथि, ग्रंथि सन्निपात ज्वर का मतलब कफ प्रधान सन्निपात का ग्रंथ्याधिक्वात। मिला क्या, ग्रंथि से शुरुआत है। चलिए फिर से हम देखते हैं, आप सन्निपात ज्वर में आए ना, तो सन्निपात ज्वर में पहला श्लोक क्या है आपके बुक में? सन्निपात ज्वरे पूर्वम, ये वाला है क्या श्लोक? महेंद्र सर ढूंढ रहे हैं। सर आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। क्वाथ प्रकरण में आइए, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और किसी को कोई केस के बारे में पूछना है पूछ सकते हैं। वीना मैम कुछ पूछना है बताना है, प्रीति मैम, वैशाली मैम कुछ पूछना है। सर हाँ वो सर। मेरा पेशेंट का क्रिएटिन और वो किया था, जीएफआर फोर हाँ पॉइंट फोर था। अपन ने लास्ट टाइम में केस टेकिंग किया था आफ्टर लेक्चर में। तो ये सर 4.4 है, तो वो तो किडनी फेलियर में गया पूरा। हाँ वो तो गई है, और उसका यूरिन टोटली स्टॉप है। तो हाँ क्या करें उसके लिए सर? वो आप बोले थे उसको करेंगे कुछ। तो सर उनका किडनी श्रंकन किडनी है क्या? हाँ स्मॉल साइज लिखा है उनके सोनोग्राफी में। तो सर ऐसा केस नहीं सॉल्व हो सकता है। नहीं ये हो सकता है पॉइंट क्या? फोर जो है ना, इसमें किडनी ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है। किडनी अच्छा। ट्रांसप्लांट होने के बाद फिर क्या करना है कि वो बॉडी जो है वो तो एक फॉरेन बॉडी की तरह उसको अपनाएगी। तो हम्म। उसमें हमें क्या करना है कि अगध द्रव्य देना है, जैसे दशांग अगध, चंपकादि हम्म। अगध, कि मतलब उसका विष का परिणाम ना हो बॉडी पे। और रसायन देना है, रसायन में अच्छा। ब्रह्म रसायन, आम्लकी रसायन, या च्यवनप्राश अवले, अगर डायबिटीज नहीं है तो च्यवनप्राश अवले वगैरह देना है। नया किडनी को मेंटेन रखना है। ये 4.4 जीएफआर है, तो ये तो बहुत ही किडनी फेलियर में फोर्थ स्टेज। हम्म। और शंकन किडनी है, तो अब ये थोड़ी ना ठीक होगा। जो चीज पूरा सूख गया और श्रंक हो गया है, तो उसके नेफ्रॉन्स पूरे डेड हो गए सर। अभी वो डेड सेल को हम नहीं बना सकते नया। हम्म। तो उनको बोलिए कि आपको कुछ दिन बाद किडनी ट्रांसप्लांट करने को डॉक्टर बोलेंगे, उसके बाद हम आप। बोला है उनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला है। हाँ तो वही इलाज है। वही किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद उसको कोई इन्फेक्शन ना हो बॉडी में, क्योंकि वो लोग इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, महीने हम्म। में बहुत खर्चा होता है। तो उसके साथ में आयुर्वेद का हम चंपकादि अगध है, चंपकादि अगध हमारे सर के नोटबुक में देखिए, उसमें हल्दी, दारू हल्दी वगैरह है, वो देना है। हाँ। चंपकादि अगध और गोक्षुरादि गुगुल, चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवा गुगुल, ये सब देना है, किडनी को प्रोटेक्ट करना है। और आपके उधर माहेश्वरवटी नहीं मिलता होगा, सर्वतोभद्र रस मिलता है कि नहीं वो देखिए। सर्वतोभद्र रस मिलता है। हाँ बसंत कुसुमाकर, ये स्वर्णकल्प दे सकते हैं। और रसायन दीजिए, रसायन में ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश अवले, फिर आम्ल की रसायन, त्रिफला रसायन, उसमें से एक शुरू कर दीजिए। तो वो पेशेंट 20 साल 40 साल बाद भी ठीक रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा। जीएफआर जर सर जब 17 से कम आने लगता है ना, तो वो किडनी फेलियर लास्ट स्टेज जाता है। तो उनका हाँ। 4 है तो बहुत ही कम है। जीएफआर कम से कम 50 से ऊपर होना चाहिए सर। अच्छा। फिल्ट्रेशन रेट होता है ना, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन हाँ। रेट, 50 75 60 से ऊपर रहा तो सबसे अच्छा रहता है। अब ये 4.4 है तो बहुत ही कम हो गया आगे तो। अच्छा। ये किडनी एक तरह से डेड हो रहा है, धीरे धीरे डेड हो जाएगा। हाँ यूरिन आउटपुट भी स्टॉप है ना टोटल हाँ 4 महीने से। हाँ। अभी किडनी ट्रांसप्लांट ही करना ऑप्शन है इनको। वो लालू प्रसाद यादव का भी ऐसे ही हो गया था ना सर, जीएफआर अच्छा। 2 या 3 हो गया था, तो उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक सिंगापुर में ट्रांसप्लांट कराया, अपना दिया किडनी। तो अभी लालू तो आराम से जी रहे हैं। हम्म। हम्म। और सर आपका कैसा हुआ संसर्जन क्रम और विरेचन, बताइए ना। मैं विरोचन नहीं लिया, मेरे चाचा गुजर गए थे, उसमें 10 दिन गए। मैंने कल से घी चालू किया है। हाँ तो अभी आज दूसरा दिन है, कल तीसरा है, शनिचर को नहीं तो रविवार को ले लूंगा विरेचन में। ठीक है, फिर आप बताइएगा सर कैसा लग रहा है विरेचन के हाँ बाद। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। मनीषा मैम, महेंद्र सर, नेहा मैम, चंद्रशेखर जी, किसी को कुछ भी बताना है बता सकते हैं।
वर्षा मैम, अजनप्रीत कौर मैडम, आप कुछ बताना चाहती हैं? बताइए, आपका स्वागत है हमारे क्लिनिकल समाशा में। तनिका मैडम तो नहीं आई। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं क्या? कुछ बोलिए प्लीज आप लोग, नहीं तो मैं बताऊंगा कुछ कुछ। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर एक पेशेंट को बैक पेन था काफी ईयर से सर उसका, तो उन्होंने कई जगह ट्रीटमेंट लिया एलोपैथ में, मेडिकल कॉलेज में, यहाँ सैफई मेडिकल कॉलेज पड़ता वहां भी लिया था सर, और यहाँ हमारे यहाँ कन्नौज में मेडिकल कॉलेज है वहां से लिया। तो वो पेन किलर और वही कैल्शियम और वो सब देते रहे सर, उनको हमने ये सैचिराज आयल से सर मात्रा बस्ती करवाया था लगभग 1 महीने। पर अच्छा। सर 90% बिल्कुल पेन और सप्रेश हो गया, कोई पेन किलर वगैरह नहीं ले रही सर। वाह। पहले सर बहुत पैसे बता रहे थे कि कम से कम 70-80 हजार रुपये हमारा लग जाता था, गरीब पेशेंट था हाँ, अरियर का, और सर बस इतने में ही सर बिल्कुल पेशेंट ठीक है सर। वही तो, उनका रुक्ष गुण वायु की वजह से बढ़ गया होगा, तो वहां पे आपने स्नेहन कर दिया बस्ती से। और बात की जी, सबसे अच्छी चिकित्सा बस्ती है, तेल की बस्ती, वो ठीक हो गया मात्रा इससे। बस्ती दी थी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया सर आपने। थैंक यू सर। प्राउड ऑफ यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर सर 1-2 महीना और चला सके, पॉसिबल हो तो और सर वो चला दीजिए। पेशेंट को आराम मिल गया ना, उनके हस्बैंड सर गांव में प्रैक्टिस करते हैं, जो वैसे नहीं सर करते हैं, हाँ, तो उन्होंने उतना ही करवाया, उनको रिलीफ मिल गया, तो बिल्कुल ठीक है जो बता रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है और सर। सर मेडिसिन कुछ भी नहीं ली थी, केवल ये मात्रा बस्ती ली थी, हाँ वही मेडिसिन तो, कुछ नहीं। स्नेहन जरूरी है ना सर, स्नेहन से कितना फायदा होता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। लेकिन सब पेशेंट को इससे ही नहीं फायदा होगा, कुछ लोगों को और भी दवाइयां देनी पड़ती है। वहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस कितना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और अजनप्रीत मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। डॉक्टर अजनप्रीत कौर मैम कुछ बोलना है तो बोल सकती हैं आप। आप गुड इवनिंग हाँ। सर। हाँ नमस्ते मैम, आपके उधर शनिवार को वोटिंग है, हाँ जी सर। आप वोट जरूर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी मैम, बताइए, आपको कुछ बताना है? सर मैंने आपको अपना ही केस भेजा था, मुझे वही डिस्कस करना था आपसे बस। करिए करिए, सबको बताइए कि आपको क्या तकलीफ था, सब बताइए। सर अभी मुझे ना मतलब कि मतलब सांस वगैरह में दिक्कत है, मुझे तो ये लगता है कि एलर्जी राइनाइटिस है। बाकी आपसे मतलब थोड़ा ज्यादा मुझे मतलब ना सांस शुरुआत लेने से में बताइए ना कि आपको क्या तकलीफ था, वो सब बताइए। तो मुझे ना सांस लेने में दिक्कत आ जाती है बीच बीच में, अच्छा। एकदम से ही मतलब नहीं मतलब मैंने मुझे नवंबर में शुरू हुआ था लास्ट, तब मुझे ना मतलब महीना मुझे सांस लेने में दिक्कत आई, फिर मैंने नेबुलाइजर वगैरह लिया, सब कुछ किया, डॉक्टर को उनको दिखाया, तो जी उन्होंने बोला कि एलर्जी राइनाइटिस है। जी एलर्जी टेस्ट भी किया तो उसमें काफी मुझे बेसन वगैरह, शिमला मिर्च, काफी चीजों से एलर्जी आई है। जी। तो मुझे उसी के लिए आपसे ट्रीटमेंट लेना था। अच्छा, तो आप अपना रिपोर्ट्स वगैरह मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, आपके पास होगा। सर फिर मैंने सेंड कर दी थी, मैं आपको दोबारा भेज दूंगी। हाँ एक बार कर दीजिए, फिर मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ठीक है। अभी यहाँ बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं कि आपका अग्नि केस टेकिंग कराना चाहती हैं क्या अभी? हाँ जी सर। तो आपका केस टेकिंग कौन करेगा? नेहा मैम आप कर सकती हैं इनका केस टेकिंग। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अजन मैम? हाँ जी, अजन, हाँ जी सर। वीडियो ऑन करिए, इनका केस टेकिंग कोई करिए प्लीज। नमस्ते मैम। हाँ हाँ, जी सर, नमस्ते। वैशाली मैम आप केस टेकिंग करेंगी? लेडीज पेशेंट का कोई लेडी डॉक्टर करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। नेहा मैम आप कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ सर, मैं कर रही हूँ सर। हेलो, हाँ मैम। गुड इवनिंग ठीक मैम। है आप। गुड इवनिंग मैम, आपको लास्ट टू लास्ट ईयर से जो है आपको एलर्जी राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, आप ऐसा बता रहे हैं। हाँ जी मैम। ठीक है मैम। अपना रूटीन बताइए मैम, मॉर्निंग से क्या करते हैं, कैसे करते हैं? मैम मैं सुबह 6:30 उठ जाती हूँ। उसके बाद मैम मुझे मतलब बहुत जल्दी भूख लगती है, तो मैम अगर मतलब कुछ हो तो वो खा लेती हूँ, नहीं कि मतलब फ्रूट वगैरह जो भी पड़ा हो मैं खा लेती हूँ। और 9-9:30 हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसमें सिंपल रोटी के साथ सब्जी, दो मतलब एक सब्जी और दो रोटी लेती हूँ। और दोपहर में मैम अगर भूख हो तो मतलब सब्जी के साथ दो रोटी ले लेती हूँ, घी डालती हूँ सब्जी में। और मैम दोपहर रात को हम कभी 7 और 8 के बीच में खाना खा लेते हैं। रात को हम दाल, मूंग दाल और या कद्दू की सब्जी ही बनाती है, ज्यादा दो चीजें बस। और मैम रात को बस 10 साढ़े 10 में सो जाती हूँ।
ओके मैम, ये अच्छा है, ये आपका रूटीन। अच्छा, आपको जब भी खाना खाते हैं मैम, तो भूख के अकॉर्डिंग खाते हैं या टाइम के अकॉर्डिंग? नहीं मैम, भूख के अकॉर्डिंग, मुझे भूख ज्यादा ही ओके मैम। लगती है। अच्छा। अच्छा मैम, जैसे मॉर्निंग में आप उठते हैं तो उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं? हाँ जी मैम। मैम मेरा कोई ऐसा कौन? है कि मतलब कि मुझे पेट की समस्या है कि जैसे मैं सुबह अगर फ्रेश हो जाती हूँ, लेकिन अगर अच्छे से नहीं हुई तो जैसे मैं खाना खाऊंगी उसके बाद एकदम से हो जाऊंगी। मतलब कभी दिन में ये मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि जैसे सुबह मेरा पेट अच्छे से फ्रेश हुआ, शाम तक अगर मैं दोबारा जाऊंगी तो मुझे कॉन्स्टिपेशन वाली मतलब हो जाएगा, कि जैसे हम बोलते हैं ना आम वाला आम मल, वैसा हो जाएगा। अगर सुबह वैसा होगा तो शाम को मतलब पेट में मेरे गड़बड़ चलती रहती है। अच्छा, सुबह और शाम वैसे आपका रूटीन में 2 बार आप फ्रेश होने जाते हैं? मैम कभी कभी कई कई बार तीन बार भी चली जाती हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, उसकी मतलब कंसिस्टेंसी भी कोई कोई ऑल्टर टाइम के रहती साथ ऐसा है? होता है कि अगर एक दिन में मैं एक बार अच्छे से फ्रेश हुई तो दूसरी बार मुझे कॉन्स्टिपेशन वगैरह ऐसी दिक्कत हो जाती है कि मुझे अच्छा अर्ज तो होगी, एकदम से दर्द उठेगा, लेकिन मैं जाऊंगी तो कभी कभी स्टूल पास नहीं होता, अगर कभी कभार होता है तो कॉन्स्टिपेशन में हो जाती है, उस टाइम दर्द होता है मतलब। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा मैम आपको और कोई प्रॉब्लम, जैसे हाइपर एसिडिटी, गैस बनना या कुछ और इसके एसिडिटी अलावा? वगैरह, चाय मैं चाय भी नहीं पीती, दूध भी नहीं, दूध भी बिल्कुल नहीं पीती। तो अच्छा। एसिडिटी वगैरह वाली तो ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, बढ़िया। और मैम आपकी मेंसेस वगैरह सब नॉर्मल है क्या, उसका रहता है? पीरियड्स में मतलब मुझे ना फर्स्ट डे बहुत ज्यादा पेन होती है। ये पेन मुझे 2014 से होती है। उस टाइम ना मैं एक साल के लिए कोचिंग के लिए बाहर गई थी, तब उसके बाद से मुझे पेन होने लगी है। अभी क्या है मैम, मुझे फर्स्ट डे बहुत ज्यादा, जब मुझे पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं 2 घंटा मतलब एक दो घंटा बहुत ज्यादा पेन होती है। मैं कुछ नहीं लेती उसमें, सिर्फ हॉट वाटर वगैरह ले लेती हूँ। उस टाइम बहुत ज्यादा सिवियर पेन होती है, उसके बाद बिल्कुल दर्द बंद हो जाता है। फिर अगर मैं थोड़ा बहुत मोशन वगैरह कर लूँ, मतलब थोड़ा वॉकिंग वगैरह से, उससे पेन फिर से पेन होने लगती है। फर्स्ट डे ओके रहती है लोअर एब्डोमेन में, और मतलब होती है उस सेकंड डे थर्ड डे नहीं होती। और पेन ओके। मतलब मैं ब्लीडिंग ऐसी है कि जैसे फर्स्ट डे जो पैड है, मतलब फर्स्ट डे मैं 2 पैड यूज कर लूंगी, सेकंड डे भी दो, डेढ़ होगा, थर्ड डे मैम थर्ड फोर्थ फाइव डे ऐसा होगा कि जैसे मैंने किचन में 10-15 मिनट ज्यादा खड़ी खड़ी हो गई, तब मुझे स्पॉटिंग होगी। मतलब पिछले 3 दिन ऐसे चलता है मुझे। ओके ओके, ठीक है मैम। हाँ आपकी एज कितनी है? मैम 28। 28। आप मैरिड हैं? हाँ जी। अच्छा, और बेबीज वगैरह? नहीं मैम, बेबी का ऐसा है कि जब मैरिज हुई उसके बाद हो गया था कंसीव, लेकिन वो एक ही वीक रहा, उसके बाद हो गया। तो ऐसे चांसेस 3-4 बार हो चुके हैं मेरे साथ। तो मैम उसके बाद हमने टॉर्च करवाया, उसमें भी पॉजिटिव आया था मेरा। और मैम डिप्रेशन की भी मुझे लगता है मुझे है ही है, डिप्रेशन की हिस्ट्री भी है मेरी, क्योंकि क्यों मैम 2010, डिप्रेशन? हाँ हाँ, बताइए। मैम 2010 में मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में एक साल ठीक रही, लेकिन उसके बाद क्या है, मैं ना बीच बीच में मुझे ऐसे जब मैं कोचिंग में गई तो मैम उसमें क्या था, मैं बीच बीच में रोने लग जाती थी, मुझे नहीं पता लगता था, कुछ भी थोड़ी छोटी सी बात हुई या मुझे उनकी याद आई तो मैं रोने लग जाती थी। तो जब मैं कॉलेज में गई तो वो चीजें मेरे साथ इंक्रीज होती थी, मैं 2-2 3 दिन खाना नहीं खाती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं बैठी सोचती ही रहती थी। तो ये काफी मैं मतलब फिर मुझे ये जो चीज थी पहले हफ्ते हफ्ते में, फिर 15-15 दिन में होने लगी थी। अब मेरा ऐसा हाल है कि मैं चीजें भूल जाती हूँ, मेरी मेमोरी उतनी स्ट्रांग नहीं रही। पहले क्या था, मैंने एक बार किसी का फोन नंबर याद कर लिया तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाता था, लेकिन अब मैं जल्दी भूल जाती हूँ। मैं 5 मिनट पहले मैंने क्या बात की किसी से तो मैं मुझे कभी कभार मैं भूल जाती हूँ। और ऐसा है कि जब मैं आपसे किसी से मैं बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब माइंड के ही और भी चलता है, ओवर थिंकिंग वगैरह बहुत ज्यादा है। जैसे जब हमारी मैरिज हुई तो मैरिज के मतलब अभी 3 साल हो गए, तो तीनों साल में मतलब हर साल में किसी ना किसी की डेथ हुई है। तो अच्छा वो भी है थोड़ा अभी मतलब मैरिज के बाद भी काफी स्ट्रेस रहा, कि जैसे मेरी बुआ की, मेरी मासी की, मामा, काफी जनों की डेथ होगी। तो अच्छा। उसका भी मेरे को स्ट्रेस है ही है। ठीक है, हस्बैंड कैसे हैं, क्या करते हैं? मैम वो होम्योपैथी डॉक्टर है। अच्छा, सपोर्टिव है आपके लिए? हाँ जी हाँ जी मैम। वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर वैसे भी कि मतलब ना अभी मतलब जब ऐसे बार बार डेथ होगी तो एक मन में ना डर बैठ जाता है कि इस साल किसी और की ना हो जाए, बस वो हाँ डर है। हाँ, वो हाँ जी। इनसिक्योरिटी मैम रहती है, ये ह्यूमन नेचर है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, जिसके भी हाँ जी। परिवार में अगर ऐसा होगा तो उसको हम्म। रहेगा। तो आप मानसिक रूप से थोड़ा सा
और अपने आप को इंगेज करने की कोशिश करिए कि आप ओवर थिंकिंग ना मतलब करें। ऐसा है कि जैसे योगा। मुझे पता है कि मैं 2010 से उसमें प्रॉब्लम हूँ, तो मैंने आज तक उसकी सिंगल कोई मेडिसिन वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिया। मैं हाँ, अपने आप को मतलब काफी ज्यादा वो करती हूँ कि इट्स ओके, कि ठीक है। पर बीच बीच में मैम जैसे ही कुछ हो गया तो मुझे हो जाता है कि एकदम से ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर वो एक दो दिन मुझ में रहता है। जैसे मैं लाउड म्यूजिक सुन लूं, मेरा मूड अच्छा है, अगर मैं लाउड म्यूजिक सुन रही हूँ ना, तो एकदम से मुझे रोना आ जाएगा। कोई बात मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अगर मुझे आज साथ कुछ हो रहा है ना, तो वो मुझे एक्सप्रेस नहीं करना आता कि मैं कैसे करूं। तो फिर अगर मैंने लाउड म्यूजिक सुन लिया, तब मेरे दिमाग में वो सीक्वेंस वाइज चीज चल पड़ती है कि हाँ, ऐसा मेरे दिमाग में वो चीज चल रही थी। कोई बात नहीं, अभी परेशान हाँ मत जी। होइए इस बात को लेके। आप ये बताइए कि आप वो कोचिंग किस चीज के लिए गए थे 2010 में जो आप बता रहे हैं? मैम +1 +2 में जाते हैं ना जैसे मेडिकल के लिए, अच्छा अच्छा, नीट और इसके लिए करें, सीपीएमटी की तैयारी के हमारे लिए। मतलब डम्मी वाला हिसाब था, तो हम +2 में ही गई थी मैं। +2 में गए थे, अच्छा। हाँ जी। ठीक है, अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? मैम अभी मतलब हमारा क्लिनिक है, उसमें ही बैठती हूँ मैं। अच्छा, प्रैक्टिस करती हैं आप? हाँ जी। चलिए, ये पर तो ऐसा बहुत कि अच्छी लेकिन बात मैं है। इंडिविजुअली आयुर्वेदिक नहीं देती, कि मतलब हाँ। अभी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है। तो मेरे हस्बैंड और इनके मतलब जो मेरे इन लॉज हैं वो ऑलरेडी उनका है अच्छा, तो मैं उनके हाँ। साथ ही बैठती हूँ अभी। मैं ओके अपना ओके धीरे ओके। धीरे अपना कर रही हूँ, पर मैं अभी उनके साथ ही बैठती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे अपने आप को एंगेज रखिए। और हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर, नेहा मेरी जी, तरफ से। हाँ मैम थायराइड बोल। का मुझे है। थायराइड का हाँ मैम आप। टेस्ट कराया तो वो नॉर्मल है, मुझे भी वो कराया तो वो नॉर्मल है। अच्छा मैम, जो टाइम आपने। पीरियड, मुझे हाँ, जो मैम आप। पीरियड टाइम टू टाइम एग्जैक्ट डेट सेम पे आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। अच्छा, जो आपको पिछले के पिछले साल नवंबर से आपको ये प्रॉब्लम है, उससे पहले आपको इससे संबंधित कोई समस्या है कि आपको कुछ मैम और जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम या निमोनिया, कुछ ऐसी हिस्ट्री बचपन से रही हो, मैम बुखार की? बचपन में मुझे ऐसा है कि जैसे मैरिज के बाद ना, मुझे हम्म। मतलब बहुत जल्दी शायद कि एरिया का फर्क पड़ा है, कुछ भी है, मुझे बहुत जल्दी बुखार हो जाता था। तो उस टाइम मैं अपना विडाल भी चेक करवाया था, तो वो भी हल्का सा पॉजिटिव आया था। इससे पहले 2021 में मतलब हमारा दूसरा घर है, उसमें सफाई दिवाली पे सफाई की ना, तब मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी। तब मुझे लगा कि वैसे मुझे धूल मिट्टी से हो गया। सेकेंड ईयर मतलब 2020 में भी फिर 2022 में फिर हुआ मुझे। उस टाइम बहुत ज्यादा नहीं था, उस टाइम भी हल्का फुल्का था। थर्ड 2023 में आके मैम बहुत ज्यादा बढ़ गया था वो। उससे पहले अच्छा मुझे 2022 में एक साल लगातार मैम जुकाम रहा था। मेडिसिन ले लेती थी, ठीक हो जाता था। अब अभी क्या है, अभी भी रहता है, लेकिन मतलब वो निकलता नहीं है, पोस्ट वो नेजल डिस्चार्ज होता रहता है, अच्छा। भी अच्छा, अंदर अभी गिरता है। आपको main समस्या क्या होती है? जैसे एलर्जिक राइनाइटिस तो आपने टर्म यूज किया, आपको प्रॉब्लम क्या होती है? मैम मुझे रात में मतलब मुझे ही लगता है, मैं ऐसा सच, मुझे उन्होंने उन्होंने तो बोल दिया कि अस्थमा है, आपको इनहेलर लेना पड़ेगा। लेकिन हम्म। मैंने मुझे लगा कि मुझे जब मैं कुछ खा लेती हूँ ऐसा, जब मैं उस साइड चली जाती हूँ तब मुझे दिक्कत होती है। तो मैम जैसे मुझको रात को ना जैसे सैं सैं की वीजिंग, मतलब खुद को आवाज सुनने लगती है, मुझे सांस लेने में तकलीफ आती है। अगर मैं हम्म। चलती फिरती हूँ तब मेरा सांस चढ़ जाती है, सांस फूलती है मतलब। अच्छा, और वो सांस रुकने वाली प्रॉब्लम क्या बता रहे थे आप? कैसे मैम? जैसे बस आपको सांस चढ़ती है ये प्रॉब्लम है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं? स्नीजिंग होना, रनिंग नोज होना, वाटरिंग मैम फ्रॉम आई? ईचिंग, थोड़ी बहुत ईचिंग होती है नोज में। रनिंग नोज हाँ। नहीं है मैम, इसलिए मतलब जैसे मुझे कंजेशन फील होती है, जैसे मुझे अगर छींक भी आ रही है ना, तो मुझे फील होता है कि हाँ मेरी मतलब चेस्ट में या नोज में कंजेशन है। मतलब अच्छा। मुझे डिस्टर्ब होता नहीं है, रनिंग नोज नहीं है। ओके ओके। बीच बीच में मतलब खारिश बहुत बीच बीच में हो जाता है, जैसे मैं ठंडी हवा में चली गई तो नाक बहने लगेगी, और मतलब नाक में खुजली भी होती है, मुंह में भी खुजली होती है। पर वो एकदम 2-3 मिनट के लिए होगी, फिर रुक जाएगी। ज्यादा मुझे अच्छा सांस लेने में दिक्कत आती है। अच्छा, यही मेन प्रॉब्लम है, और ये आपको 1-1.5 साल से है ऐसा? हाँ जी मैम, मतलब नवंबर में ज्यादा शुरू हुई, उससे पहले तो है। थोड़ा बहुत है, अभी मतलब क्या फ्रिक्वेंटली हो रही है मेरे साथ। ओके ओके ओके। ठीक है सर, अभी तो हो गया मेरी तरफ से। किसी को और पूछना हो तो पूछ लीजिए। और मैम बचपन में मुझे क्या है, चिकन पॉक्स वगैरह, जैसे मैम मुझे अभी उस टाइम में बहुत छोटी थी तो मुझे पता नहीं वो क्या चीज थी, पर मुझे वो स्किन डिसीज बहुत ज्यादा हुई है बचपन में। अच्छा। उसकी भी मेरी मेडिसिन से पूरी बॉडी पे ना like मेरे जख्म हो जाते थे, और सिर में भी अभी भी मुझे फील होता है कि कभी कभी। तो मुझे स्किन डिसीज की प्रॉब्लम थी बचपन में। अच्छा ठीक है। हाँ।
और एक बार मुझे मैम आई थिंक 10-12 साल पहले स्केबीज भी हुआ था। अच्छा। हाँ जी। ओके। आपने बीएमएस कहाँ से करा है? मैम चंडीगढ़ से। ओके ओके। ठीक है सर, मेरी तरफ से तो हो गया है। इनका वेगा ग्रोथ का हिस्ट्री पूछिए, शशि। हाँ है मैं मतलब ना, अभी नहीं है, अभी तो मुझे जैसे मुझे नॉलेज आ चुकी है कि नहीं है। पर जैसे मैं बचपन में थी ना, कि छोटी क्लास में थी, तब मुझे ना पसंद नहीं था, मतलब स्कूल वगैरह में यूज करना, तब मैं कंट्रोल करती थी। अभी नहीं है। और अच्छा जब आपको कंट्रोल में फीवर, हाँ फीवर आया आपको, तो हाँ जी आपने सर। क्या दवाई लिया, मेडिसिन क्या लिया? तो उस टाइम तो मैंने मतलब होम्योपैथी ली थी। हाँ लेकिन आपका अग्नि तो नहीं बढ़ा, अभी भी अग्नि अच्छा नहीं है आपका। अग्नि मतलब भूख लगता है लेकिन पचता नहीं है, पेट रोज साफ तो होता नहीं है ठीक से एक बार। मतलब एक बार सर अच्छे से होता है, दूसरी बार नहीं होता, ऐसा है। कहीं ना कहीं ग्रहणी की दृष्टि है आपको। हाँ जी सर। और ज्वर का हाँ जी। हिस्ट्री है, ज्वर में भी आपको चिकनगुनिया भी होके गया है, आपको नॉर्मल फीवर भी हो गया है, और प्रतिशय हम्म। भी था। जब आपको प्रतिशय था तो आप ठंडा पानी वगैरह पीती थी क्या? सर हाँ, मतलब ठंडा पानी में पी लेती हूँ। अभी भी पी लेती है, फ्रिज का हाँ, एकदम चिल्ड वाटर? मतलब सर मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, पर अभी ना जैसे इसके बाद क्या हुआ है कि जब मुझे नवंबर में हुआ ना, तो उसके बाद मतलब मुझे ना गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगी है। पहले मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती थी, अभी गर्मी। तो मुझसे कई बार कंट्रोल नहीं होता प्यास वगैरह, तो मैं ठंडा पानी पी लेती हूँ। यही हेतु है, ठंडा पानी पीती है तो कितना, फ्रिज का निकाला हुआ कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लेती है, ठंडा पानी भी पी नहीं, लेती कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो सर मैं अभी अवॉइड करती हूँ, नहीं लेती। है। एक बार ठंडा पानी पीती हूँ सिर्फ मैं पूरा फ्रिज का। दिन में कितना ठंडा पानी पी लेती है पूरा दिन में? बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। सर मेरी आदत है, मैं मतलब मुझे पता है गलत है, पर क्या है ना, जब भी मैं खाना खाती हूँ ना, तो उसके साथ में पानी लेती हूँ। जैसे मैं कितना? 2 रोटी खा रही हूँ तो 2 ग्लास में पानी पी लेती हूँ साथ में। तो आप मान लो कि मैं दिन में 7-8 ग्लास ठंडे पानी के पी लेती हूँ। हाँ यही हेतु है, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। और सर हमारे यहाँ पे मतलब वो भी है कि हम रोटी के साथ जैसे लस्सी भी पीते हैं। वो भी ठंडा होता है एकदम अभी चिल्ड। तो मैंने छोड़ दिया है, पर मतलब वो भी लेते हैं। तो देखिए आपके शरीर में आम दोष बहुत ज्यादा है, और आपको स्किन का भी प्रॉब्लम हुआ था पहले, स्किन अच्छा। का हुआ था। तो शरीर का शुद्धिकरण नहीं हुआ है कभी भी, ना वमन कभी लिया है आपने, ना विरेचन लिया है। ये एक कारण है जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी थोड़ा वीक है, इसलिए आपका टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, उसकी वजह से हाँ जी आपको सर। बार बार एबॉर्शन भी हो गया है। और हम्म। एक स्ट्रेस भी कारण है, मानसिक हेतु भी है। तो हाँ जी। आपको, हमें एक तो पहले शोधन करना चाहिए, दीपन पाचन अनुलोमन करके। ज्वर की चिकित्सा करनी है, पूरा शरीर का शुद्धि करना है, अच्छा रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र ये सब बना रहे। और उसके बाद टॉर्च पॉजिटिव के लिए फलघृत और स्वर्ण राज वंगेश्वर रस, वो अगर आप लेंगी तो आप टॉर्च नेगेटिव हो जाएगा 3 महीने में, ओके, और आप कंसीव ठीक कर है। लेंगी, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर। किसी को कुछ बोलना है इनके केस में तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। महेंद्र सर, शशि मैम, कुछ पूछना है? सर इनके इनके ब्लड की रिपोर्ट और देखो, हो सकता है इनको जैसे अपन जो बता रहे हैं जमदग्नि सर, इसको मिट्टी का करना चाहिए, वो प्रयोग जो मिट्टी खाने का जो पांडु का वो कट किस्सा है मिट्टी उसका खाती है क्या? हो सकता है। अजनप्रीत मैम, मिट्टी खाने नहीं का नहीं नहीं सर, मिट्टी नहीं खाती। ऐसे ही नहीं, क्रेविंग नहीं है। मीठा भी नहीं खाती। ब्लड की क्या स्थिति है, सीबीसी कैसा है मैम आपका, एच वगैरह? वो सर ठीक है, नॉर्मल है रिपोर्ट। आप क्योंकि टेंशन एलर्जी मत में लीजिए अपन सब। जो किचन पांडु का ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं सर उसमें। और पहले तो सबसे पहले ज्वर, तो ज्वर दीपन का पाचन करना कराना पड़ेगा, पड़ेगा अपने को। दीपन पाचन करना पड़ेगा, और ज्वर का चिकित्सा करना, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है। क्योंकि हर साल किसी का मृत्यु देखते हैं तो सोचते रहती हैं, फिर उसकी वजह से हम्म। भूल जाती है बहुत सारा। मन की चिकित्सा करना पड़ेगा। और अच्छा, आपको गुस्सा आता है तो मारपीट भी करती है, किसी को मार देती है? सर नहीं, गुस्सा मैं मतलब मारती नहीं हूँ। पर मुझे एकदम से अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी मैं बोल देती हूँ, कभी कभी मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। पर मैं किसी ना किसी पे जाके वो गुस्सा निकाल देती हूँ। और रात को कितने बजे सोती हैं, सुबह कितने बजे उठती हैं? सर रात को मैं 10-10:30 सो जाती हूँ, और सुबह 6-6:30 उठ जाती हूँ। तो रात को नींद अच्छी आती है कि रील्स देखना हाँ जी सर। पसंद है, टिकटॉक पसंद है? नहीं नहीं नहीं, मैं आराम से सो जाती हूँ रात को। तो नींद पूरी हो जाती है कि बीच में टूटती है? नहीं सर, हो जाती है अगर मतलब, हाँ वैसे नहीं नहीं टूटती सर नींद। नींद तो अच्छी है दिन अच्छा। में भी।
मतलब दिन में भी मैं सो जाती हूँ सर कभी कभार। दीवा स्वाप भी है आपका? हाँ जी। ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग दीपन पाचन अनुलोमन करना पड़ेगा। आपको बस्ती भी लेना पड़ेगा, रसायन भी लेना पड़ेगा। तो आपको मिनिमम 4 महीना ट्रीटमेंट होने से सब ठीक हो जाएगा, परमानेंट ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर। आपका कोई ट्रीटमेंट वगैरह का रिपोर्ट्स वगैरह है तो मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे। सर ट्रीटमेंट तो मैंने आज तक कहीं से नहीं लिया। जो अच्छा। रिपोर्ट्स थी जो भी मैंने करवाई है वो मैंने आपको पहले भी सेंड कर दी थी। जो भी एलर्जी वगैरह जो भी मैंने मतलब मेरे पास एक। मेरे पास अभी रिपोर्ट नहीं है, मेरे मोबाइल से सब गायब हो गया सारा चीज। नहीं सर एक सेकंड में अभी आपको दोबारा भेज देती हूँ। और सुनिए, मैं आपको पूरा ठीक करूंगा, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। आपको हाँ ठंडा जी पानी नहीं पीना है। ठीक है सर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ तो नहीं सर मैंने बहुत कुछ बंद कर दिया और अभी तक तो। दिन में नहीं सोना है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिल्कुल नहीं सोना है। भले आप शाम को 7 बजे सो जाइए, लेकिन आपको ठीक है सर। सूर्योदय से सूर्यास्त तक नहीं सोना है। मैं आपको, अच्छा, आप दही खाती है क्या रात को भी? सर नहीं मैं दही नहीं खाती। जैसे दही में हफ्ते में जैसे कभी कभार हमने परांठा आलू का बनाया तब खा लेती हूँ। अदरवाइज मैं डेली वाला काम नहीं है मेरा दही वाला। सुबह आप विरुद्ध कुछ जाता है, जैसे दूध, चाय, पराठा, नहीं सर नमक? ऐसा कुछ नहीं लेती मैं। अच्छा, लेकिन हाँ जी। आपका पान वायु का दृष्टि तो है, मेंसेस आपका 2 ही दिन का है ना, अच्छे से हाँ 5 दिन। जी सर। पेनलेस होना चाहिए आपको, डिस्मेनोरिया भी हो रहा है, स्ट्रेस हाँ लेवल भी जी। बहुत है आपको। हाँ जी सर और वाइट डिस्चार्ज की भी है प्रॉब्लम। हाँ, कोई बात नहीं, ग्रहणी दृष्टि है, इसलिए वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो ओके सर। मैं आपको पूरा डाइट चार्ट दे के और आपको ठीक करके इधर ही सबको बताऊंगा कि टॉर्च पॉजिटिव हम निगेटिव करके कैसे ठीक करते हैं। क्योंकि एलोपैथी ठीक में तो है। वो दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, लेकिन वो कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं, फिर वो आईवीएफ कराते हैं, वो हाँ गारंटी नहीं। जी। हाँ, तो हम्म। आयुर्वेद से हो जाएगा आपका। ठीक है सर। ठीक है, आप सब भेजिए, फिर मैं आपको कल बताता हूँ क्या करना है। ठीक है सर थैंक यू। थैंक यू मैम। आप धन्वंतरी कॉलेज से पढ़ी हैं क्या, चंडीगढ़ हाँ से? जी सर। हाँ जी सर। तो वहां पे हमारे सर थे ना, जैन सर। विनोज आंसर सर। हाँ जी सर। हाँ हाँ, वो हमारे आयुष दर्पण पे आते थे ना हमेशा। हाँ जी सर। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज बताना चाहता हूँ कि एक न पेशेंट थी जो मैंने अभी 2 दिन पहले भी बताया था कि 5 बार आईवीएफ कराया और 8 बार आईयूआई कराया, और उनके भी बार बार मिस कैरेज, थ्रेटन अबॉर्शन हो रहे थे। शादियों के बहुत साल हो गया था। उनके घर पे प्रेशर था, उनके हस्बैंड के घर से, कि दूसरी शादी कर लो क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे, टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव था। तो उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया और वो ठीक हो गई। अभी मैं उनका रिपोर्ट भेज रहा हूँ आप लोगों को। प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो गई, रिजल्ट अच्छा आ गया। आज उन्होंने रायपुर से कराया है, मैं आपको रिपोर्ट भेजता हूँ। और हम ऐसे केसेस सॉल्व करते हैं ना तो मजा आता है। इनका मैं पूरा केस जो है वो आप लोग को कल बताऊंगा, रिपोर्ट्स वगैरह मंगा के। टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव था, लेकिन आयुर्वेद से सक्सेसफुल हो गया। जहाँ पे आईवीएफ वाले लाखों रुपए लेके भी फेल हो गए, वो आयुर्वेद से ठीक हो गया। आप लोग को भी करना है ऐसे केसेस सॉल्व। बिल्कुल भी डरना नहीं है, टॉर्च टेस्ट जो होता है वो ठीक हो जाता है, हमारा इम्यूनिटी अच्छा हो जाता है। मैं इस पे एक लेक्चर भी लूंगा और ये कैसे हुआ क्या हुआ वो मैं बताऊंगा। ठीक है। और इनका एससीजी का रिपोर्ट्स भी अच्छा आया है, सब चीज अच्छा है। मैं सब भेजता हूँ ग्रुप में। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। शशि तिवारी मैम, आपने इनका केस सुना क्या मैम का? आपको क्या हेतु मिला? किसी ने सुना है तो बता सकते हैं। एक तो ठंडा पानी पीने का है, 7-8 गिलास चिल्ड वाटर पीती है, वो अग्निमन करते हैं, उससे प्रतिशय हो रहा है, अत्यंबु पान है। हाँ, अभय सर, आप बताना चाहेंगे? सर इनका मेन विष माशन भी है और खाना भी 4 टाइम खा रही है, वो भी गलत है हो रहा है। और सुबह 7 बजे खाती है, फिर 9 बजे, 9:30 बजे खाती है। 2 घंटे में तो खाना कहाँ से हजम होता है, मेरे को कोई पता नहीं पता। वो हाँ। एक गलत बहुत हुआ है, पहले से हो रहा है। और उसमें इनकी कोल्ड ड्रिंक्स की भी हिस्ट्री है, वो लेती थी पहले बीच में। अच्छा। वो भी है उनका। और अभी ठंडा पानी भी चालू है। और हाँ कॉन्स्टिपेशन की भी हिस्ट्री है इनकी। तो हाँ सभी हेतु तो वहां से ही हो रहा है, वात दृष्टि है, पूरा वात की वजह से ही हो रहा है। बाद में ग्रहणी आप बोल रहे हो वो भी बराबर है। हाँ। क्योंकि तो वो ये जब ठंडे हवा में जाती है तो उनको प्रतिशय होता है। क्योंकि वो हाँ तो उससे तो वात बढ़ता है, इसीलिए वात जो होगा वो प्रतिशय उनको, मेरे ख्याल से। हाँ।
और जो एलर्जी एलर्जी बताया ना डॉक्टर ने, उनके हिसाब से वो ठीक है, लेकिन हमारे हम्म। हिसाब से शीतांबु पान हो रहा है, ठंडा पानी पी रही हाँ। है, दिवा स्वाप हो रहा है, यही हेतु से प्रतिशय है इनको। हम्म। और दूसरा बात है कि स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी बात बड़ा होगा ना उनका। हाँ अभी। और मोशन को भी 3-4 बार जाती है, तो वो 2-3 बार, कभी 3-4, कभी 1 बार, ये भी हाँ गलत ही हो रहा है ना। हाँ। अच्छा, और प्रीति मैम का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, ऐसे बोल रही है। प्रीति मैम, आप अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं क्या? हाँ हेलो। हाँ सर, हाँ प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम मैम। सर अब हो पा रहा है। सर हाँ मेरे को अपनी पेशेंट पीसीओडी वाली के बारे में पूछना था। हाँ, पूछिए मैम। सर उसको पीरियड्स नहीं आए, तो आपने बोला था कि मतलब तनिका मैम ने ये बोला था ना कि एक बार 1 वीक के लिए सब कुछ बंद कर दीजिए उसकी हाँ मेडिसिन। हाँ। तो वो मैंने किया, लेकिन तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस नीचे से हैवीनेस लग रही है। तो अभी सर मैंने उससे मैंने तो दोबारा से उसे दीपन पाचन करती हूँ, मे भी कुछ वो हो रखा होगा। तो अभी दीपन पाचन की मैंने उसे आरोग्य वर्धिनी, चित्रपटी और चंद्रप्रभा वटी और कन्या लोहादी वटी दी है। तो सर उसमें आगे क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ मेरे रहा है। हिसाब से ट्रीटमेंट के उससे देखेंगे तो पहले वमन कराइए, फिर विरेचन कराइए, फिर बस्ती दीजिए, तभी होगा। शोधन सर करना बहुत वमन, जरूरी है। क्या? सर हाँ, वस्ती के लिए मैंने उसको बोल रखा है, तो वस्ती अभी 1 वीक के बाद वो कही थी कि उसके पेपर खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो वस्ती हाँ, लेगी। लेकिन सर वमन तो मैंने कराया नहीं है सभी। वमन गंगवार सर करवा देंगे ना, आपके घर के पास में तो है गंगवार सर। सर, बहुत दूर है गंगवार सर तो। अच्छा ठीक है, अभी आप पहले बस्ती तो कराइए, बस्ती से देखिए 3 महीने के बाद हो जाएगा सब सॉल्व। सर मात्रा वस्ती बस्ती, किसकी मात्रा बस्ती सहचरादि ना तेल वो। का मात्रा बस्ती दीजिए, या क्षीर बला तेल का दीजिए, या शुद्ध बला या धानवंतर तेल। मात्रा बस्ती से वो स्नेहन होगा ना वो एरिया में, तो अपान दृष्टि ठीक हो जाएगी, अपने आप मेंसेस आ जाएंगे। ठीक बॉडी है में सर। रुक्षता अच्छा बहुत मेरी, ज्यादा बढ़ी है, इसलिए वो मेंसेस आ रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। रुक्षता बहुत हाँ ज्यादा तो बढ़ी है। नीचे हैवीनेस लग रही थी उससे कही थी। और वो बाकी अभी जैसे एग्जैक्टली सभी मेडिसिन हैवीनेस बंद लग रही कर है, दी मतलब वो रज जो है वो निकल नहीं पा रहे हैं। रज थी। का मार्गावरोध हुआ है, स्त्रोतोरुध हुआ है। इसीलिए आपको विरेचन पॉसिबल तो विरेचन त्रिवितले हम खिला के विरेचन का, या एरंड तेल पिला दीजिए, उससे विरेचन करा के फिर थोड़े दिन के बाद आप बस्ती दीजिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर। सर और भी मेरी एक और पेशेंट है, तो उनकी उन्होंने मतलब ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने उनको ऐसा बोला है कि आपके कान की नस दब गई है, जिसकी वजह से ना उन्हें हेयरिंग लॉस हो रखा है थोड़ा। क्या लगता तो है? अभी उनसे मेरी फोन से बात, हियरिंग लॉस, मतलब सुन नहीं पा रही ना वो, एक एज क्या है कान से उनका? कम सुनने एज क्या लगी है। है? उनका एज सर 65। अच्छा, तो हो जाएंगे ठीक। वो आप ना, आपके पास वो रामेठा तेल नहीं होगा, वो डालते हैं तो कर्ण पूरण करने से हो जाता है। अच्छा लेकिन आप ठीक, मैं पहले उनका हिस्ट्री लीजिए कि उनको सर्दी प्रतिशाय वगैरह हुआ था क्या। ठीक है सर। अभी वो आई नहीं है, उनसे मतलब फोन में वो पूछ रही थी कि ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो मैं आपके लेक्चर देख रही थी पुराने, तो उसमें जैसे आपने क्षीरबला का भी बताया ना, तो हाँ, क्षीरबला शीरबला से 101 वाला है, आवर्ती वाला, तो वो भी दिया जा सकता है। उनका नस से दीजिए और वही कर्ण पूरण करिए, हो जाएगा। हाँ सर, नसों का। और सर वो जो बच्चा आया था ना जिसके हाथ में स्वेलिंग हो रखी थी, हाँ। तो उसे मैंने दिया था आम पाचक बटी दी थी और हम्म। आरोग्य दी थी, और उसके साथ मैंने उसे एक प्रिपरेशन बना के दी थी जिसमें मैंने गिलोय, कुटकी, पुनर्नवा और गोचु ये डाला था। तो हाँ आज मदर आई तो कही थी कि मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आराम है पहले से। हाँ अब कहीं मतलब जो पुराने वाले थे वो तो ठीक है, लेकिन एक दो नए भी हुए हैं। तो आज वो आई थी, तो आज भी मैंने उन्हें गिलोय घनवटी दी। और हाँ साथ साथ ना आम पाचक भी दी थी मैंने, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि उसको बार बार मोशन आ रहा है, और हाँ स्कूल में मोशन वो जा नहीं रहा है, वो रोक रहा है। तो हाँ मुझे लगता है उससे तो फिर उसका वेग धारण हो रहा है। हाँ। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए सर? जब वेग धारण होता है तो हमें वायु का अनुलोमन करना चाहिए, तो आप बस्ती से कर सकते हैं अनुलोमन। सर बच्चा है वो 8 साल का, तो ले तो क्या सकते हैं? हुआ, आप 20 ml, 20 ml, 10 ml तो दे ही सकती है ना। तो सर छोटा। कैसे, मैंने सर अभी उन्हें लहसुन क्षीर पाक भी आपने उस दिन बताया था ना, तो आज मैंने उन्हें सजेस्ट किया लहसुन क्षीर पाक लेने के लिए। और हम्म। वो दशांग लेप और वो महानारायण तेल जो है, उसका हाँ बोला है कि उंगलियों में उसको बांधे।
तो और क्या ऐड कर सकते हैं मतलब सर? उसमें आम जैसे सिम्टम है कि निराम है सिम्टम? मतलब भूख लग रहा है कि नहीं लगता है, पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर पेट साफ हो रहा है, लेकिन वही है ना कि वो स्कूल में जब रहता है तो उस टाइम वो जाता नहीं है, वो वेट रोक देता है। अभी फिर आप 1-2 दिन उसको एरंड तेल शुंठी के साथ दे दीजिए ना, पेट साफ हो जाएगा, तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत बार आम संचिति होती है, मल संचिति होती है, इसलिए भी स्वेलिंग आती है पैरों में, हाँ, पूरा हाथ में। सर अब ना उसको उंगलियां थोड़ा जैसे उंगलियां स्ट्रेच करने में भी ना पेन हो रहा है। हाँ, तो हालांकि ये उसकी मदद आम लग रहा है कि आम बात जैसा सिम्टम आ रहा है शायद, मुझे ऐसे लग रहा है, इसलिए एरंड तेल अच्छा है ना, आम बात के लिए बोला है। सर एलन तेल और शुंठी दे दो ना। हाँ हाँ, उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। सर लेकिन बार बार तो नहीं आएगा ना उससे मोशन? नहीं, आप सैटरडे को दे दीजिए ना, संडे को हो जाएगा पेट साफ, उसमें क्या है। ठीक है सर। जिस दिन छुट्टी है उस दिन दे दीजिए। ठीक है सर। आप बताइएगा क्या रिजल्ट है, लेकिन अनुलोमन होना बहुत जरूरी है, तो ज्यादा जल्दी। दीपन पाचन तो आपने दिया है, लेकिन अनुलोमन भी कराइए तो और अच्छा फायदा होगा। ठीक है सर, मैं बताऊंगी फिर। सर ठीक तो है, और लहसुन चीर पाक उस दिन बताया था आपने, तो लहसुन वो चीर अच्छा पाक है। हाँ, वो मुझे। अच्छा है, लहसुन सिर पाक आवरण जन्य संप्राप्ति में अच्छा काम करता है। आप अगर पॉसिबल है तो मैम उसका उंगलियों का फोटो भेज सकती हैं। सर अभी, सर अच्छा अभी मैं नहीं, कल। कल परसों कभी भी, एक हफ्ते बाद कभी भी। हाँ सर, एक चीज मैं कुछ और पूछना चाह रही थी, बताना। हाँ, ठीक है। क्या? सर ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान आएगा तो पूछती हूँ। ध्यान आएगा तो पूछिएगा, नहीं तो मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। आप लोग, बाकी लोग कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आज का सब अच्छा हो रहा है। अगर आप लोग नहीं बात करेंगे तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। ऐसे भी 48 मिनट्स हो गया है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। अब हम सुबह मिलेंगे। माधव निदान का क्लास होगा आधा घंटा, फिर अष्टांग हृदय का होगा आधा घंटा, और शाम को हम एक्सेली डिजीज पे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सो जाते हैं खाना पीना खा के। प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।